हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रमुख नेम्ड रिएक्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनकी शॉर्ट ट्रिक विद इन सेकेंड में। नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे उल्मान अभिक्रिया को, उसके बाद नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया को, नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम फिटिग अभिक्रिया को, नंबर 4 पर पढ़ेंगे वुर्ट्ज अभिक्रिया को और नंबर 5 में पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं उल्मान अभिक्रिया यानी उल्मान रिएक्शन की। 1922 में जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रिट्ज उल्मान ने इस रिएक्शन की डिस्कवरी करी थी। इसमें हम एरिल हैलाइड को कॉपर मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हम उसी के संगत का एरोमेटिक एल्केन प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसे। जब हम फेनिल आयोडाइड की रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ कराते हैं प्लस C6H5 हीट करते हैं तो इसे एक ब्रैकेट बना दीजिए और ब्रैकेट के अंदर एक तरफ, ब्रैकेट के बाहर एक तरफ चीज़ों को लिख दीजिए। तो ये बन जाता है डाइफेनाइल या बाइफेनिल इस तरह से, और प्लस कॉपर आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही उल्मान अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लॉयल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्टर ऑगस्टे विंटर ग्रिग्नार्ड ने 19वीं सेंचुरी में दिया था। उन्होंने फेनिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हीट किया, तो ये एक योगात्मक यौगिक बना फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में जानते हैं। थर्ड रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। 1860 में एडोल्फ विल्हेल्म फिटिग ने इस रिएक्शन की डिस्कवरी करी थी। इसमें एरिल हैलाइड को जैसे कि एरिल ब्रोमाइड को सोडियम मेटल के साथ जब ट्रीट करते हैं, देखिए प्लस Br एरिल हैलाइड, इसमें भी ब्रैकेट बना दीजिए, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को एक तरफ और बाहर वाले को एक तरफ, तो हमें बाइफेनाइल प्राप्त होता है इस तरह से, या डाइफेनाइल प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है 2NaBr। इस अभिक्रिया को ही फिटिग अभिक्रिया कहा जाता है। नंबर 4 पर है वुर्ट्ज अभिक्रिया यानी कि वुर्ट्ज रिएक्शन। 1855 में चार्ल्स एडोल्फ वुर्ट्ज ने इस अभिक्रिया को दिया था। इसमें हम एल्किल हैलाइड जैसे कि मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। इसी को एक बार पलट करके लिख दीजिएगा BrCH3। अब इसमें ब्रैकेट बना दीजिए इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर वाले को एक तरफ, बाहर वाले को एक तरफ लिख दीजिएगा। तो ये बन जाता है CH3 मीन्स C2H6 इथेन और प्लस क्या बन जाएगा 2NaBr। स्टूडेंट्स, वुर्ट्ज अभिक्रिया में हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम एक कंपाउंड कार्बन वाला लेते हैं तो बदले में हमें 2 कार्बन वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। इससे हम सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं आसानी से। इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस आवश्यक है। ड्राई ईथर हम इसलिए इसमें डालते हैं क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो वाटर वेपर से रिएक्शन ना कर सके, इसलिए इसमें ड्राई ईथर डाल देते हैं। अब बात करते हैं 5वीं अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया या फ्रैंकलैंड रिएक्शन। 1848 में एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने एक रिएक्शन दिया जिसे उन्हीं के नाम पे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया या फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्किल हैलाइड को लेते हैं जैसे कि CH3I प्लस उसमें जिंक मेटल मिला देते हैं और फिर इसे पलट करके लिख दीजिएगा ICH3। जब इसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे इस तरह से, तो ब्रैकेट के बाहर एक तरफ और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ एक तरफ, तो CH3 मीन्स C2H6 एंड प्लस ZnI2 जिंक आयोडाइड प्राप्त हो जाता है।
इस अभिक्रिया को ही फ्रैंकलाइन अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट, अब क्योंकि ये 5 अभिक्रिया हो गई हैं और सभी में किसी में कॉपर आ रहा है, किसी में मैग्नीशियम, किसी में सोडियम, किसी में एल्किल, किसी में हैलाइड और किसी में अलग अलग प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो काफ़ी ये हौच पौच हो रहा है। आइए इस हौच पौच को दूर करने के लिए अपने ट्रिक की ओर चलते हैं। उल्लू और कुत्ता गर्मी में फिरते नहीं वरना फ्राई हो जाएं। उल्लू में यू उल्मान रिएक्शन, AR मीन्स इसमें एरिल हैलाइड लेते हैं, CU मीन्स कॉपर मेटल लेते हैं। तो ये पूरा उल्लू और कुत्ता से उल्मान रिएक्शन के लिए हो गया। गर्मी में G मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, AR मतलब इसमें एरिल हैलाइड लेते हैं और Mg मीन्स मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस के लिए। इसके बाद फिरते नहीं में फी मीन्स फिटिक रिएक्शन, AR मीन्स एरिल हैलाइड और सोडियम मेटल इसमें लेते हैं। तो ये हो गया फिटिक रिएक्शन के लिए। वरना में W यानी कि वुड्स रिएक्शन है और वुड्स रिएक्शन में क्या लेते हैं, R मीन्स एल्किल हैलाइड और उसके साथ सोडियम मेटल लेते हैं। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन के लिए। फ्रैंकलाइन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड लेंगे और जिंक मेटल लेंगे तो उस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रैंकलाइन रिएक्शन। इस तरह से स्टूडेंट 5 रिएक्शन को आप विदिन सेकेंड याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह की वीडियो और आप पाना चाहते हैं जिसमें कुछ ही सेकंड के अंदर आप पूरी रिएक्शन को कर सकें, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और प्राप्त कीजिए अभी एक रिएक्शन और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस तरह की और नई वीडियो पाने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।